पिज़्ज़ा बनाते हुए असल में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है उसकी डो। कभी डो बहुत हार्ड बन जाती है, कभी डो बहुत सॉफ्ट बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बन पाता। और ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है क्योंकि हमें ईस्ट की एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता नहीं होता और हमें ये सही से अंदाज़ा नहीं होता कि हमने इसके अंदर पानी कितना डालना है। आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर आप जितने मैदे से भी अपनी डो बनाना चाहेंगे, आप लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि इसके अंदर कितना पानी जाएगा और कितनी ईस्ट जाएगी। सबसे पहले हम ईस्ट को राइस करेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है, जिसको मैंने एक बाउल में डाल दिया। इंस्टेंट ईस्ट को वैसे तो हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम राइस करके डालें तो अच्छा होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारी ईस्ट ठीक है। 1 टेबलस्पून शुगर गई है इसके अंदर और 1 कप मैंने नीम गर्म पानी का डाल दिया। जितनी ईस्ट जाएगी उतनी ही शुगर जाएगी। और पानी डालने के बाद अब मैं इसे मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। 1/2 kg मैदे में मैंने 1/2 टीस्पून नमक का डाला है और ईस्ट और शुगर वाला मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, 1/2 kg मैदे में 1 टेबलस्पून ईस्ट जाएगी, 1 kg मैदे में 2 टेबलस्पून ईस्ट जाएगी। आपने ऐसे क्वांटिटी रखनी है। और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल के डाल दिया। आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, कुछ भी। 1/4 कप इसके अंदर मैंने दूध का डाला है, दूध भी नीम गर्म है। और इस डो को अब हम गूंद लेते हैं। आधा किलो के लिए टोटल इसके अंदर पानी तकरीबन 1.5 कप के करीब जाएगा, 1 से 1.5 कप के करीब जाएगा। 1 कप मेरे पास पानी था, 1/4 कप मेरे पास दूध था और इसके अलावा फिर बाद में मुझे मज़ीद थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दिया था। तो टोटल 1 से 1.5 कप के करीब इसके अंदर पानी जाता है। उसके बाद आपने इस डो को गूंदना बहुत अच्छी तरह से है। अब ये मैट के ऊपर मैं डो ले आई हूँ और हाथों की मदद से आपने इस तरह से अपनी डो को गूंदना है ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। जितनी अच्छी डो हमारी गूंदी होगी उतना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। आपने 5 से 7 मिनट इसको गूंदने में देने हैं और अच्छी तरह से इसको मसलना है, फिर आपकी डो तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पर मेरी डो गूंद गई है और इसकी कंसिस्टेंसी आटे की तरह है जिससे हम रोटी बनाते हैं। ना तो ये बहुत हार्ड है और ना ये बहुत सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है और इसको रैप करके मैं रख दूंगी राइस होने के लिए। जितनी देर में ये राइस हो रहा है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 300 ग्राम्स मेरे पास चिकन था, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का डाल दिया, 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर नमक का चला गया और इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस के डाले हैं। 2 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर हॉट सॉस के डाले हैं या चिली सॉस जो होती है वो। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर चला गया और अब इसके अंदर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून चला गया मस्टर्ड पेस्ट का। मस्टर्ड पेस्ट इतना ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस कर देता है ना चिकन का, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं 1 घंटा अगर आपके पास टाइम है तो, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कुक कर सकते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला है जस्ट, और उसके अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया। फ्लेम को पहले मैंने हाई किया था, जब ये गर्म हो गया तो लो करके ढक दिया था और गलने तक पकने दिया। ये देखें जी, तकरीबन 1.5 घंटा लगा था और मेरी ये जो डो है ये राइज़ हो गई है। क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्म नहीं है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसे किसी गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी राइज़ हो जाएगी। अगर आप इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दें, बंद माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव को आपने चलाना नहीं है, बंद के अंदर, तो फिर ये अच्छी राइज़ हो जाती है। और फिर से मैंने इसको गूंद लिया था और इसके अंदर जो एयर थी वो निकाल दी थी। अब हम अपना मिनी पिज़्ज़ा बनाने की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पेड़े कर लिए थे और पेड़े करने के बाद इनको मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। आप इसे हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं और बेलन से भी कर सकते हैं। और इस स्टेज पर आपने बहुत मोटी नहीं रखनी है ये जो आपकी छोटा मिनी पिज़्ज़ा की बन रही है क्रस्ट, क्योंकि इसने और भी राइज होना है तो फिर ये बहुत मोटी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बस इतनी आपने रखनी है। और अब किसी ग्लास से या किसी कटर की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल फाइन हमारे पास मिनी पिज़्ज़ा बन जाए। आप लोग चाहें तो आप डो को इकट्ठे भी बेल के बड़ा कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो फिर उसमें से आप इस तरह अपने पिज़्ज़े की कटिंग कर लें। और अगर चाहें तो आप एक एक करके भी बना सकते हैं। इसकी साइड से जो डो निकली है उसकी दोबारा से मैं फिर से पिज़्ज़े बनाऊंगी। अब हम इसके लिए सॉस तैयार करते हैं। सॉस के लिए मैंने 1 कप मायोनीज ले ली थी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने टोमेटो केचप के ऐड कर दिए और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस का ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर इसके अंदर चला गया और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स के ऐड किए।
ऑरिगेनो डाल दिया 1/4 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम एक बहुत मज़ेदार सी सॉस बना लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मस्टर्ड पेस्ट मैं भूल गई थी इसमें डालना, 1 टीस्पून अब मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का भी डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे तमाम मिनी पिज़्ज़ाज़ की कटिंग हो गई है। अब एक फोक से इस तरह से मैं इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लूँगी और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। अच्छा जी, सॉस लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा सॉस नहीं लगा देनी, वरना आपका पिज़्ज़ा जो है बहुत सौगी सा हो जाएगा। आपने एक मुनासिब सी मिकदार लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर चिकन सेट करेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पीसेस डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम पीसेस डाल सकते हैं। चिकन की सेटिंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। मेरे पास ये चेडर एंड मोज़रेला दोनों चीज़ हैं। आपके पास जौन सी हो, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद मैंने एक स्लाइस शिमला मिर्च का, एक स्लाइस प्याज का और उसके बाद इसके ऊपर चिली फ्लेक्स थोड़ी सी छिड़क दी हैं। इनके अलावा आप और मज़ीद भी जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप इस पर लगा सकते हैं, ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, चिली फ्लेक्स के बाद अब मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो छिड़क दिया है। ये ज़रूर छिड़किएगा क्योंकि इसकी वजह से आपके पिज़्ज़े का जो टेस्ट है ना वो असल में आता है बहुत मज़े का और पिज़्ज़े वाली असल खुशबू आती है। अभी मेरे पास ट्रे है, ट्रे के ऊपर मैंने ऑयलिंग कर ली थी और उसके बाद मैंने अपने पिज़्ज़ा सेट कर दिए। आधे पिज़्ज़ा मैं पतीले में और आधे तवा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो मैंने एक तवे पे या कोई पैन ले लें, उसके ऊपर ऑयल ग्रीस करके अपने सारे पिज़्ज़ा सेट कर दिए थे। और पिज़्ज़ा सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर दे रही हूँ ढक्कन। फ्लेम को पहले हाई करेंगे सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। मेरे ढक्कन के साथ पिज़्ज़ा जो है वो चिपक रहा था क्योंकि ढक्कन पिज़्ज़ा के बहुत क्लोज था, तो वो राइज हो रहा था, तो जो चीज़ थी वो ढक्कन से चिपक रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई इसके ऊपर उल्टी कर दी थी। 10 मिनट आपने सिर्फ तवा पिज़्ज़ा को कुक करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना और आपके पिज़्ज़े बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। और अब ये पतीले में मैंने रखे थे अपने पिज़्ज़े। पतीले को 15 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। फिर इसके अंदर मैंने रख दिए थे मिनी पिज़्ज़ा और ये भी 20 से 25 मिनट में बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, ये मेरे तवा पिज़्ज़ा है। आप नीचे से देखें इसकी कंडीशन किस तरह की है, बिल्कुल भी नहीं जले, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। और ये ओवन वाले हैं। दोनों पिज़्ज़ा जी बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ऐसी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।